बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज जो है वो मैथमेटिकल मेथड्स की 10.4 चल रही है। आज उसका लास्ट जो है वो लेक्चर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन 12 के बाद जितने भी क्वेश्चन कर लिए उसकी बेस पर आप पूरी एक्सरसाइज जो है वो कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या इसमें नई बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि इक्वेशन तो उसी तरीके से उसने हमें जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दे दी, जो और आपको पता भी है कि डी के साथ जो है वो वेरिएबल एक्स जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसी पावर वाला एक्स साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है। इसे काशी-आयलर्स इक्वेशन कहते हैं। साथ इसमें कंडीशन दी हुई हैं साथ। अब ये कंडीशन जो है इनका क्या काम है, पूरा क्वेश्चन जब जनरल सोल्यूशन निकाल लेंगे तो फिर इन कंडीशन की तरफ देखेंगे कि क्या करना है। स्टार्ट उसी तरीके से एक्स इज इक्वल टू ई पावर टी, दोनों तरफ का लॉग ले लिया, ये आ गया एक्स डी डेल्टा है, एक्स स्क्वायर डी टू डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस वन। मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं उनमें पहली दफ़ा ऐसा आया कि एक्स क्यूब डी 3 आ गया, तो इसमें डेल्टा डेल्टा माइनस वन और साथ डेल्टा माइनस टू आ जाएगा। याद रहे कि कैपिटल डी डी ओवर डी एक्स है और डेल्टा जो है वो डी ओवर डी टी है, यानी कि अब हमारा क्वेश्चन जो है वो एक्स से चेंज होकर टी में चला गया। इसके बाद जब सब्स्टिट्यूशन इसमें कर लेंगे तो इसकी जो नई शक्ल बनेगी वो आपके पास ये आ जाएगी। कैलकुलेशन आप अपनी खुद से करें तो बेहतर है, तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप ख़ुद से कैलकुलेशन करेंगे। आपको यहाँ पे भी दिखा दी है, ये जो है ये पेज नंबर 4 है, इसका क्वेश्चन के साथ ताल्लुक़ नहीं। बहरहाल जी सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या करते हैं, वाई सी निकालते हैं। वाई सी के लिए क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, वो बना ली। फैक्टर इजीली बन रहे थे, फैक्टर बना लिए। डेल्टा की एक वैल्यू 1 आ गई और 2 वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई जो कि कम्प्लेक्स हैं। 0 इमेजिनरी पार्ट और 0 रियल पार्ट और 1 जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। कैसे लिखते हैं, कांस्टेंट आता है ई की पावर में 1 इंटू टी प्लस ई की पावर में जो रियल पार्ट है वो इंटू टी, साथ दो कांस्टेंट C1 C2 और C3 नाम के, क्योंकि C1 यूज़ कर चुके। कॉस एक के साथ साइन, एंगल में टी आएगा लेकिन जो एयोटा का कोफिशिएंट होगा जो कि इमेजिनरी पार्ट है वो भी साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वो 1 है। इसे सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं तो वाई पी की बारी आ गई। वाई पी के लिए वही तरीका कि जो एक्स कॉस में टी का कोफिशिएंट है उसको ले जाएंगे साइड पर, और ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2, और उसका लेंगे स्क्वायर और साथ लिख देंगे माइनस। इसको रिप्लेस करेंगे किससे, डेल्टा स्क्वायर से। डेल्टा स्क्वायर की जगह पर जहाँ जहाँ डेल्टा स्क्वायर है वहाँ पे ये लिख देंगे। अब देखिए डेल्टा क्यूब है, इसको ब्रेक कर लिया, डेल्टा इंटू डेल्टा स्क्वायर में डेल्टा स्क्वायर 2 जगह पे आए, उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। सिंप्लीफाई देखिए करते रहे, यहाँ तक पहुँच गए, 3 कॉमन निकाल लिया। अब नीचे आ गया 1 माइनस डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर बनाने के लिए 1 प्लस डेल्टा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। फ़ायदा क्या हुआ, ऊपर वाले को तो फिलहाल छोड़ दें, नीचे मेरे पास डेल्टा स्क्वायर आ गया। अब वही काम फिर करेंगे जो यहाँ पे किया था, डेल्टा स्क्वायर की जगह पे -2 का स्क्वायर पुट कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, पेज नंबर 6 पर ये पुटिंग की हुई, सिंप्लीफाई किया हुआ, यहाँ तक पहुँच गया। अब ये 1 के साथ ये अलहदा लिख दिया, डेल्टा के साथ अलहदा लिख दिया, 1 इंटू दिस, तो ये आ गया। अब डेल्टा इस पर अप्लाई करना है। डेल्टा का क्या मतलब है, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको विद रिस्पेक्ट टू टी। याद रहे कि डेल्टा है, डी नहीं है, डी होता तो एक्स का जिक्र करते, विद रिस्पेक्ट टू टी। ये डिफ्रेंशिएशन कर दी गई, सिंप्लीफाई करके कॉमन शॉमन निकाल के ये वाई पी आ गया। अब आंसर लिख लिया। ये सारी चीज़ें मैंने तेज़ी में इसलिए कर दी आपको तेज़ी में कि अब पहले ये सारी चीज़ें आप लोगों को आती हैं। जो असल काम है वो इसके बाद है, जो नया काम है, और वो है कंडीशन जो दी है उसके बारे में। खैर जनाब, यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ गया। अब ये जब आंसर आया तो ये आंसर तो टी में है, हमारा क्वेश्चन एक्स में है, तो फिर क्या करेंगे, वापस जाएंगे। वापस से मुराद क्या है कि जहाँ जहाँ ई की पावर टी है वहाँ पे एक्स, और जहाँ टी है वहाँ पे ln x लिख देंगे। ये वैल्यू पुट कर दी गई, ये जनरल सोल्यूशन आ गया। अगर तो कंडीशन ना होती तो यहाँ पे बात हमारी ख़त्म हो गई थी, हर क्वेश्चन हमने यहीं पे ख़त्म किया। जब कंडीशन आ जाएंगी तो फिर कंडीशन पे ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है कि कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि कंडीशन लिखी कैसे होती हैं और पढ़ी कैसे जाती हैं। लेकिन ये देखिए, पहली कंडीशन में y है, दूसरे में y डैश है और तीसरे में y डबल डैश है। इसका मतलब है y जो हमने निकाला है उसका एक डेरिवेटिव और दूसरा डेरिवेटिव निकालने, फिर इसको रीड करना सीखते हैं कि इसको कैसे रीड करते हैं। तो जनाब इसको एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएशन आपके सामने है। अब क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारा एक्स में चेंज हो गया हुआ है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो हमने काम करना है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, उसको फिर एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को मैंने दोबारा सामने लिखा ताकि आप जब डिफरेंशिएट करें तो मुश्किल ना हो। यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा, यहाँ क्वेश्चन रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा। u और v भी हम उसे कहते हैं। कांस्टेंट अकेला पड़ा, उसकी डिफरेंस 0 है। -c2 को शुरू में लिख लिया, इतने हिस्से पे मैंने क्वेश्चन रूल लगा दिया।
ये क्वेश्चन रूल लगाया हुआ। सिंप्लीफाई वगैरह करके ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, सेकंड डेरिवेटिव से इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आ जाते हैं उन कंडीशन को कैसे पढ़ना है और कैसे हम लिखा कैसे होता है, पढ़ा कैसे जाता है। फिर देखिएगा यहाँ पे मैं आपके सामने रखता हूँ, ये लिखा हुआ है y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है जब x 1 है तो y की वैल्यू 2 है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कंडीशन 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2। दूसरी कंडीशन को कैसे पढ़ेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 1 y डैश इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 1 y डैश इज इक्वल टू -3, फिर x इज इक्वल टू 1 y डबल डैश इज इक्वल टू 0। ये इनको पढ़ने का तरीका। अब देखिए पहली जो कंडीशन है उसमें y का जिक्र है, दूसरी में y डैश का, तीसरी में y डबल डैश का। तो पहली कंडीशन को इक्वेशन 1 में, दूसरी को 2 में और तीसरी को 3 में पुट करेंगे। जब तीनों इक्वेशंस में बारी बारी पुट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ जाएंगी। ये देखिए सारा काम कैलकुलेशन वाला ही है, आपको ये खुद करना चाहिए। बहरहाल मैंने किया हुआ है, आप यहाँ से देख लीजिए। इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो बाद में पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अभी बहरहाल इसको बस करते हैं, ख़त्म करते हैं। 3 इक्वेशन जब आ गए 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, अब इन तीनों को आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह मर्ज़ी सॉल्व करें, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने किया वैसे ही करें। मैंने बहरहाल ये किया कि 1 डैश के पास मैं चला गया, वहाँ से y2 की वैल्यू इन टर्म ऑफ c2 की वैल्यू इन टर्म ऑफ c1 निकाल ली। इसमें आके c3 की वैल्यू इन टर्म ऑफ c1 निकाल ली। इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने इसमें पुट कर दिया, वहाँ से c1 की वैल्यू आ गई। अब c1 को यहाँ और यहाँ पुट किया तो वहाँ से c2 और c3 की वैल्यू आ गई। जब ये वैल्यू आ जाएँ तो ये हमारा आंसर नहीं है। इन वैल्यूज़ को, जो आंसर हमारा आया हुआ है, जहाँ हम रुक गए थे ये कह के कि जनाब आंसर आ गया, अब कंडीशन पुट करते हैं, उसमें पुट कर देंगे c1 c2 c3 की वैल्यू, सिंप्लीफाई करेंगे, इस तरह ये आंसर आ जाएगा। करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर आप मेरे से डिस्कस कर लें।